गई है। प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक रही भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, तो वहीं शिरडी में राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है। स्थानीय निकाय चुनाव पर बैठक में मंथन होगा। आज अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह बैठक आज वहां प्रस्तावित है। खासतौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद बीजेपी राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। 2 दिवसीय इस बैठक में बीजेपी मिनी विधानसभा चुनाव की तैयारी का खाका तैयार कर रही है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। दोनों की मौजूदगी में महाविजय 3.0 अभियान की शुरुआत की जाएगी। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, महाराष्ट्र में मिनी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, क्या कुछ अपडेट, कितने बजे से ये मीटिंग होगी? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी का आज राज्यव्यापी अधिवेशन हो रहा है और इस शिरडी में होने जा रहा है। तकरीबन 16 महानगर पालिका के चुनाव हैं, वो इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, अगर हम बात करें तो बीएमसी के साथ साथ जो उसके आसपास के जिले हैं जैसे थाने, पालघर, वहां के महानगर पालिकाओं के चुनाव है, उसमें क्या अजित पवार की एनसीपी या एकनाथ शिंदे की शिवसेना को साथ में लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो कल देर रात भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम है वो हटाकर अब रविंद्र चौहान को इसकी कमान दे दी है। तो इसकी भी चर्चा आज होने वाली थी, लेकिन दिल्ली आला कमान ने पहले ही जो है नाम की अनाउंसमेंट जो है रविंद्र चौहान को महाराष्ट्र का अगला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो बना दिया। अब तक चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में महाराष्ट्र में लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े गए थे, तो कयास ये लगाई जाती है कि शायद उन्हें ही कंटिन्यू किया जा सकता, लेकिन बीजेपी आलाकमान दिल्ली की ओर से रविंद्र चौहान को मौका दिया है कि अब वो पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी जो है बीजेपी की संभाले। देखिए, अब महानगर पालिका की जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तमाम जो तैयारियां होगी या तमाम चुनाव लड़ा जाएगा वो रविंद्र चौहान के नेतृत्व में रहेगा। इस अधिवेशन में जो शिरडी में होने वाला है, शुभम, आपको बीच में रोक रहा हूं, एक सवाल क्योंकि मेरे जहन में आ रहा है। ये हटाया इसलिए गया है बावनकुले को क्योंकि बीजेपी में एक व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता, इस वजह से, या कोई और वजह है इसके पीछे? देखिए, 1.5 साल से वो थे और हाल ही में उन्हें मंत्री पद भी जो है भारत सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल भी किया गया। तो ये भी वजह है कि एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकता। रविंद्र चौहान को जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब वो कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया था, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया। तब से कयास लगाया जाता है कि शायद उन्हें कुछ बड़ा पोस्ट उन्हें या पंकजा मुंडे को दिया जा सकता है, लेकिन पंकजा मुंडे भी कैबिनेट मंत्री की हिस्सा है। तो ऐसे में रविंद्र चौहान का नाम इसी वजह से सबसे ऊपर था और उन्हें जो है महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बना दिया। देखिए, जो 16 महानगर पालिकाओं के चुनाव है उसमें रणनीति चर्चा ये की जाएगी कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं, जो महानगर पालिका के चुनाव होते हैं, उसमें अलग अलग चुनाव लड़ने में सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे ज्यादा आप अपनी ताकत जो है झोंक सकते हैं। तो अब देखिए, चर्चा की जा रही है कि महायुति में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, इनके साथ आपने लोकसभा चुनाव लड़े, इनके साथ अपने विधानसभा चुनाव लड़े, तो क्या जो स्थानीय निकाय चुनाव, जो बीएमसी या अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव है वो कैसे लड़ा जाए, इसी बात को चर्चा करने के लिए शिरडी में ये अधिवेशन बुलाया गया। जाहिर सी बात है, बीजेपी अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से जो हालिया प्रदर्शन है उसके बाद हौसले बुलंद हैं और वो चाहती है कि तमाम जो महानगर पालिकाएं हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो है एक तरफा छत्रछाया जो है राज हो। इसी वजह से ये चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय शिरडी में जो है आज ये अधिवेशन जो है बुलाया गया। तमाम बड़े नेता, चाहे देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तमाम बड़े कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी की ओर से बड़े नेता जो है वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस चुनाव को लेकर के इतनी बड़ी स्थिति क्यों बनाई जा रही है निकाय चुनाव को लेकर के कि उसको विधानसभा के बराबर देखा जाए? क्योंकि खुद अमित शाह पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी हैं और वहां के भी अध्यक्ष जो हैं जिसका नाम आप बता रहे हैं, तो यानी इतना बड़ा ये मुद्दा क्यों है इस बीएमसी के चुनाव में या निकाय चुनाव में? इतना ज्यादा महत्व क्यों रखता है वो महाराष्ट्र के लिहाज से, या यूं कह लें सत्ता के लिहाज से? देखिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है। उससे जीतने के लिए बीजेपी वहां पर कभी एक तरफ सरकार नहीं बना पाई, एक तरफ सरकार नहीं बनाई। वहां पर देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ चुनाव लड़े गए थे। आखिरी बार
2017 में हम कह सकते हैं कि उस वक्त चुनाव हुआ था। उसके बाद से मामला अटक गया है, तो अब बीएमसी पाने के लिए ही और अन्य महानगर पालिका पर बीएमसी जो है आने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही है कि किसी भी तरीके से बीएमसी को जीता जाए और वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का जो एक क्षेत्र राज है उसे हटाया जाए। इसी वजह से ये चर्चा करने के लिए तमाम जो चीजें हैं, रणनीति बनाने के लिए ये जो बैठक है बुलाए गए तमाम बड़े नेता हैं जो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए, ताकि मंथन किया जाएगा कैसे 16 महानगर पालिका जिसमें बीएमसी इंक्लूड है उसे जीता जाए। बहुत